स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग द लॉस्ट पप्पी अगली स्टोरी है हमारी, इसको मैं रीड करूँगा और जिन जिन सेंटेंसेस का इसमें यूज किया गया है उनको भी साथ ही साथ जानते चलेंगे। नई नई वोकैब्स होगी उसको भी जानेंगे और नोट करते चलेंगे, ठीक है, उनका मीनिंग क्या है। आज की स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ और इस स्टोरी का नाम है द लॉस्ट पप्पी, एक खो गया हुआ जो पप्पी है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। इसको जानते हैं इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज किया गया है। सिंपल, प्रेजेंट एंड पास्ट सेंटेंसेस का इसमें यूज किया गया है। प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के भी हैं, पास्ट के भी हैं, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी हैं। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करता हूँ मैं। द लॉस्ट पप्पी स्टोरी का नाम है। वन सनी मॉर्निंग। सनी मॉर्निंग मतलब एक क्लियर जो वेदर होगा, चमकदार एकदम से साफ जो मौसम होगा, मौसम होगा उसकी बात की जा रही है। मॉर्निंग में एक एकदम से सनी वाला जो वेदर था उस टाइम की बात की जा रही है। तो वन सनी मॉर्निंग अ गर्ल नेम्ड रिया वॉक्स टू द पार्क। एक लड़की थी जिसका नाम रिया और वो पार्क में वॉक कर रही, ठीक है, करती है, ठीक है। सी लव्स एनिमल्स एंड टेक्स अ वॉक देयर एवरी डे। ठीक है, वो क्या करती है, एनिमल्स को वो प्यार करती है या उसको एनिमल्स पसंद है। एंड टेक्स अ वॉक देयर एवरी डे, और वहाँ पर वो एक हर दिन क्या करती है, वॉक करती है, घूमती है। पार्क की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है सारा। आगे देखते हैं। वाइल सी इज वॉकिंग, जब वह वॉक करती है या फिर वॉकिंग के दौरान। वाइल सी इज वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग के दौरान। सी सीज अ स्मॉल पप्पी, उसने एक छोटा पप्पी देखा। नियर द बेंच, बेंच के नजदीक में, बेंच के पास में, ठीक है। द पप्पी इज शेकिंग एंड लुक्स स्कैर्ड, जो पप्पी है कैसा दिख रहा था। द पप्पी इज शेकिंग, शेकिंग मतलब एक तरीके से वो कपकपा रहा होगा या फिर हिल रहा होगा, है ना, इस तरीके से आप इसको समझेंगे, शेकिंग। एंड लुक्स, और दिख रहा स्कैर्ड, लुक्स स्कैर्ड मतलब और वो ऐसा दिख रहा डरा हुआ सा, ठीक है। पप्पी की बात की जा रही है, जो पप्पी है वो शेकिंग एंड लुक्स स्कैर्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पप्पी है, कुत्ते का जो बच्चा होगा उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर पप्पी है वो क्या है, शेक कर रहा था, ऐसे उस कपकपा रहा था और वो डरा हुआ दिख रहा था। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। रिया सिट्स डाउन, और रिया बैठती है नीचे। एंड ऑफर्स सम वाटर, और कुछ पानी ऑफर्स करती है या फिर पानी पिलाने की कोशिश करती है वहां पर वो, ठीक है। इसके बाद द पप्पी इज नॉट ड्रिंकिंग, और जो पप्पी है वो क्या है, वो पानी नहीं पी रहा, ठीक है, ड्रिंक नॉट ड्रिंकिंग इट, ठीक है, वो उसे नहीं पी रहा। बट इट इज लुकिंग एट हर केयरफुली, लेकिन वो है उसकी तरफ केयरफुली देख रहा था, ठीक है। वो लड़की उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही, ठीक है, तो उसने पानी नहीं पिया और वो लड़की की तरफ केयरफुली मतलब देख रहा था उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, बट इट इज लुकिंग एट हर केयरफुली, लेकिन वो उसकी तरफ केयरफुली देख रहा था। सी नोज इट इट इज हंग्री, सी नोज इट इज हंग्री, और उससे पता लगा या फिर ऐसा उसे महसूस हुआ कि वो भूखा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इट इज हंग्री, सी नोज इट इज हंग्री, जब उसे पता चला कि वो भूखा है। सी हैज बीन मैनी डॉग्स, सी हैज सीन मैनी डॉग्स इन द पार्क बिफोर, उसने पहले कई सारे कुत्ते देखे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा जो सेंटेंस यूज किया गया है, परफेक्ट सेंटेंस का यूज किया गया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का। उसने कई सारे डॉग्स हैं वो पार्क में पहले देखे। बट सी हैज़ नेवर सीन दिस पप्पी, लेकिन उसने इस पप्पी को कभी नहीं देखा, ठीक है। ये भी परफेक्ट का सेंटेंस है। इट लुक्स लोस्ट, मतलब यह ऐसा लग रहा है कि वो खो गया है, ठीक है। या फिर इसका सेंस क्या बनेगा यहाँ पर, इट लुक्स लोस्ट, या फिर अनजान टाइप का लगेगा, है ना, जैसे कि उसने पहले उसे कभी देखा नहीं, खोया हुआ जैसा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रिया हैज़ बीन विजिटिंग द पार्क एवरी मॉर्निंग फॉर 2 मंथ्स, और जो रिया है हैज़ बीन विजिटिंग, अब ये कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस आ गया, क्योंकि इसमें हैज़ बीन का यूज़ करके आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है। मतलब वो कब से पार्क में वॉक कर रही है, 2 महीने से, ठीक है। तो रिया हैज़ बीन विजिटिंग द पार्क एवरी मॉर्निंग फॉर 2 मंथ्स, सी हैज़ नेवर हैड सच एन एक्सपीरियंस बिफोर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सी हैज़ नेवर हैड। अब ये एक एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर इस सेंटेंस का यूज किया है, ठीक है। और एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए हमने परफेक्ट में इसको बनाया है। सी हैज़ नेवर हैड, मतलब ऐसा उसको अनुभव पहले कभी नहीं हुआ है, तो सी हैज़ नेवर हैड एन एक्सपीरियंस बिफोर। सडनली, अचानक से, सी रिमेंबर्स, उसे याद आया।
दैट समवन हैड लॉस्ट देयर पप्पी लास्ट वीक, कि किसी का जो पप्पी है वो लास्ट वीक खो गया है। एंड हैड पुट अप पोस्टर इन द एरिया, हैड पुट अप पोस्टर इन द एरिया, और जो एरिया है उसमें जो पप्पी लॉस्ट हुआ है उसके पोस्टर लगे थे, ठीक है, किसी ने ऐसे पुट किए थे, तो उसको ऐसा याद आया, ठीक है। सडनली सी रिमेम्बर्स दैट समवन हैड लॉस्ट देयर पप्पी, किसी ने अपने पप्पी को खो दिया है या फिर उसका पप्पी खो गया है, उसने पोस्टर लगाए थे कहाँ पर, इन द एरिया में, जो आसपास के उसके एरिया था उसमें पोस्टर लगाए थे जो पप्पी खो गया है उसके, तो उसको ऐसा याद आया, ठीक है। सडनली यानी अचानक से, रिमेम्बर यानी उसको याद आया, समवन यानी कोई व्यक्ति की बात की जा रही है, लॉस्ट यानी खोया, देयर यानी उनका होता है, ठीक है। और बाकी वीक का पता ही है ना। तो इस तरीके की जो वोकैब्स है आपको पता होनी चाहिए, कॉमन वोकैब्स है, नोट भी कर सकते हैं इनमें से अगर नया आपको कुछ भी लगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। वाइल सी वॉज थिंकिंग अबाउट, जब वो सोच रही थी उस दौरान, ठीक है, जब वो सोच रही थी उस दौरान, वाइल सी वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है। अ बॉय वॉज रनिंग टुवार्ड्स हर, एक लड़का था, एक बॉय था, वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आया। ही हैड बीन सर्चिंग फॉर हिज पप्पी, और ही हैड बीन सर्चिंग, अब इसमें कौन सा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज किया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए यूज किया गया है क्योंकि किसी टाइम से लेके वो उसको कंटिन्यू खोज रहा है, सर्च कर रहा है, तो इसी सेंटेंस का इसमें यूज किया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ही हैड बीन, और जो कौन सा है पास्ट परफेक्ट का है, हैड लगाया तो, है ना। तो ही हैड बीन सर्चिंग फॉर हिज पप्पी ऑल मॉर्निंग इन द सेंस कि वो सुबह से ही उसके पप्पी को खोज रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्च यानी खोजना होगा यहाँ पर, है ना। ही लुक्स टायर्ड, और वो कैसा दिख रहा था, ही लुक्स टायर्ड मीन्स थका हुआ, एंड वरीड यानी चिंतित होता है, जो आपको किसी चीज़ की चिंता होती है उसके लिए आप वरीड का यूज करते हैं। बरी का सेकंड फॉर्म वरीड यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए, ठीक है। ही लुक्स टायर्ड एंड वरीड, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा सेंटेंस, व्हेन ही सीज द पप्पी, जब उसने उस पप्पी को देखा, हिज फेस लाइट्स अप, इसका मीनिंग है उसके जो चेहरे पर एकदम से खुशी का जो खिल जाती है ना, उस टाइप से उसको ऐसा महसूस हुआ, ठीक है। व्हेन ही सीज द पप्पी हिज फेस लाइट्स अप, उसका जो चेहरा है वो खिल गया। यहाँ पर लाइट्स अप का मीनिंग क्या है, हिज फेस लाइट्स अप इन द सेंस कि उसका जो चेहरा है वो खिल गया खुशी से, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस इज माई पप्पी, उसने क्या बोला उस लड़की को, दिस इज माई पप्पी है, मेरा पप्पी है, ही सेज, उसने कहा। आगे, आई हैव बीन लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, फॉर हिम सिंस 6 AM, आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए 6 बजे से ढूंढ रहा हूँ उसको, ठीक है। इसके बाद रिया स्माइल्स एंड सेज, रिया हंसी और कहा, आई एम हैप्पी ही इज सेफ नाउ, और मैं खुश हूँ कि यह अब सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, सेफ यानी सुरक्षित महसूस करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, सुरक्षित के लिए, ठीक है। हैप्पी यानी खुश या फिर खुशी, ठीक है। आगे देखते हैं, द बॉय थैंक्स, जब बॉय है उसने धन्यवाद किया उसका, एंड कैरीज द पप्पी होम, कैरीज यानी लेके जाना, पकड़ के या फिर उठा के उसको कैरी करने के लिए कैरी का वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। कैरीज द पप्पी होम, और वो उसको घर ले गया। सिंस दैट डे, उस दिन से, ठीक है, रिया हैज़ बीन हेल्पिंग लोस्ट एनिमल इन हर फ्री टाइम, और जो रिया है हैज़ बीन हेल्पिंग, अब इसमें क्या यूज किया गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए यूज किया गया क्योंकि एक टाइम से बोल रहा है ना इसमें, वो रिया हैज़ बीन हेल्पिंग लोस्ट एनिमल इन हर फ्री टाइम, और अपने जो फ्री टाइम है उसमें वो हेल्प करती है, ठीक है। सी हैज़ फाउंड होम्स फॉर द 3 पप्पी सो फार, ठीक है, उसने क्या खोज लिया है या क्या पा लिया है, ठीक है। सी हैज़ फाउंड यानी क्या बोल सकते हैं हम, खोजना बोल सकते हैं, फाउंड होम, उसे घर मिला, किसके लिए, फॉर 3 पप्पीज सो फार, 3 पप्पियों के लिए उसको घर मिल गया अभी तक, है ना। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या क्या सेंटेंसेस का यूज किया गया है मैं एक बार इससे बताता हूँ आपको, सिंपल सेंटेंसेस का कैसे यूज किया गया है इसमें। जैसे रिया वॉक्स टू द पार्क, ये भी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एस और ई एस लगाते हैं मेन वर्ब में, और इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो रिया वॉक्स टू द पार्क, और रिया पार्क की तरफ पार्क में वॉक करती है, इसका सेंस ये बनेगा, रिया पार्क में वॉक करती है, ठीक है। सी लव्स एनिमल, एनिमल उसे पसंद है या फिर वो एनिमल्स को प्यार करती है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और एक सेंटेंस के हिंदी में अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग बन सकता है, तो शब्दों का हेर फेर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वो एनिमल्स को, जानवरों को प्यार करती है या फिर उसे एनिमल पसंद है, ठीक है। द पप्पी लोस्ट लुक्स लोस्ट, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। द पप्पी लुक्स लोस्ट, वो कैसा दिख रहा, खोया हुआ जैसा दिख रहा है ना,
कि किसी का पप्पी खो गया है। एकदम से हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसके लिए, एक वर्ड स्ट्रेंज टाइप का है ना, जब आपको पता नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको ये पप्पी खो गया है, इस टाइप से आप इसका सेंस निकालेंगे। अब कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं वो कौन से यूज़ किए गए हैं, इसको देखते हैं। सी इज़ वॉकिंग इन द पार्क, और वो पार्क में वॉक कर रही है ना। इसके बाद द पप्पी इज़ शेकिंग, शेकिंग इन द सेंस कि वो एकदम से क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए, एक वर्ड है जैसे वो कपकपा रहा होगा, शेकिंग मीन्स यही होगा इसका, है ना। तो इस तरीके से हमने इसका मीनिंग देखा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, अ बॉय वॉज रनिंग टुवर्ड हर। अ बॉय वॉज रनिंग मतलब दौड़ रहा था, और टुवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, की ओर। अब इसमें किसकी ओर, हर, हर मतलब उस लड़की के लिए यहाँ पर कौन सा है ये, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं ना इसको, सब्जेक्ट को अगर पीछे लेके जाते हैं तो लड़की की तरफ वो दौड़ रहा था। तो अ बॉय वॉज रनिंग टुवर्ड्स का मतलब की ओर मतलब कि वो लड़की की ओर दौड़ रहा, हर उसके लिए यूज किया गया है। आगे देखते हैं, परफेक्ट सेंटेंस कौन कौन से यूज किए गए हैं इसमें। सी हैज़ सीन मैनी डॉग्स बिफोर, उसने पहले कई सारे डॉग्स देखे हैं, ठीक है। इसके बाद समवन हैड लॉस्ट देयर पप्पी, किसी ने अपना जो पप्पी है खो दिया है। अगला है हमारा, सी हैज़ फाउंड होम्स फॉर 3 पप्पीज, उसने 3 पप्पियों के लिए होम खोज लिया है, घर खोज लिया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सी यूज किए गए हैं ये भी देखते हैं हम। सी हैज़ बीन विजिटिंग द पार्क फॉर 2 मंथ्स, और वो 2 महीने से पार्क में विजिट कर रही है, घूम रही है, ठीक है। इसके बाद ही हैड बीन सर्चिंग फॉर हिज पप्पी, और वो अपने पप्पी के लिए खोज रहा है उसे, ठीक है। ही हैड बीन सर्चिंग फॉर हिज पप्पी, वो अपने कुत्ते को खोज रहा था, ठीक है। इस तरीके से इसमें यूज किया गया हैड बीन का। सी हैज़ बीन हेल्पिंग लॉस्ट एनिमल्स, और वो है, और वो उस लड़की के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, सी हैज़ बीन हेल्पिंग लॉस्ट एनिमल, और वो है जो खोए हुए एनिमल्स हैं उनके लिए हेल्प कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का यूज किया गया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में क्या होता है, एज हैव के बाद आप बीन का यूज करके उसमें आईएनजी लगाते हैं, तो ये इसके लिए स्ट्रक्चर मैन होता है जो हमें याद, और ये हमें पहचानने में भी मदद करता है एक सेंटेंस को, ठीक है। तो यार इतने सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें यूज किए गए हैं अलग अलग, ठीक है। तो आज की इस स्टोरी में इतना ही है। आज की इस स्टोरी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास को।